ये स्मेल तो इटरनल बॉडी की है। 12 इमोर्टल जाओ खत्म कर दो। ये किसी की खोपड़ी को चाट रहा था। इमोर्टल घोस्ट है। वो कह रहा तुमने बहुत मेहनत कर ली है और इस साले को तो मैं संभालता हूँ। सींगो वाला बहुत लपा आ गया। ओह टैमल लॉर्ड मर गए। भागो। इमोर्टल समय मारने वाला लोअर वर्ल्ड में जाकर उसे भस्म कर देता। इस बंदे के चिथड़े उड़ गए थे। सभी लोग शौक हो गए थे। वो कहते हैं कौन? वो शैडो बंदा कहता है कछुआ इमोर्टल्स अब तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? मेरे साथ भी खेलोगे? निगैन बहुत ज्यादा शौक हुआ। वो कहती है तुम ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। चैंगन काली चांदनी रात और एक डीमन अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे कुछ स्मेल आती है और उसके मुंह में से पानी टपकने लगा। वो कहती है ये स्मेल तो इटरनल बॉडी की है और शायद ये सेंट उस तरफ से आ रही है और वो उस तरफ चलने लगी। वो सोच रही थी कि ये मौका करोड़ों में से किसी किस्मत वाले को ही मिलता है और मुझे इस बहुत ज्यादा रेयर इटरनल बॉडी को ढूंढ कर खाना है किसी भी तरीके से और फिर मैं इमोर्टैलिटी की राह पर चल पड़ूंगी और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। वहीं उस टेम्पल के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर पड़ा हुआ था। वो कह रहा था मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और वो उबला हुआ बकरा, उबला हुआ भालू का हाथ, उबली हुई हिरन की पूंछ, रोस्टेड डक और रोस्टेड चिकन खाना है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है चैन चैंगन और वो दूसरे वर्ल्ड में से इस वर्ल्ड में ट्रांसफर हुआ है। चैन कहता है जो बाकी ट्रांसवर्सर्स हैं दूसरे वर्ल्ड में जाकर पूरे मजे करते हैं और मैं इस इमोर्टल वाली दुनिया में आ गया, लेकिन मेरे मेरिडियंस ब्लॉक हैं और मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इस दुनिया में ऐसा ही घूम रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो एक सेक्ट मास्टर था। वो कहता है तुम एक बहुत ज्यादा अच्छे बीज हो लेकिन उग नहीं पा रहे। वहाँ पर लोग कह रहे थे आ गया ब्रोकन सेक्ट का मास्टर कचरे को उठाने के लिए, लेकिन वो सेक्ट मास्टर उन लोगों पर ध्यान नहीं देता है और वो चैन से कहता है चैन तुम बेकार नहीं हो, तुम्हारे पास है लेजेंडरी एटर्नल बॉडी और अगर तुम इसे खाओगे तो तुरंत अपर राम में चले जाओगे। कितनी बढ़िया बात है ना? चैन कहता है तब भी ठीक था कि मैं इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ और गॉड ने मेरे अंदर टेंसेंग वाला एट्रीब्यूट भी डाल दिया। टेंसेंग वो है जिसे खाने के बाद मॉन्स्टर्स और डेमन्स स्ट्रोंगर बन सकते हैं और इमोर्टैलिटी को अचीव कर सकते हैं और इसी की वजह से कई सारे मॉन्स्टर डेमन चैन के पीछे उसे खाने के लिए पड़े रहते थे। चैन की बॉडी और उसका दिमाग कई बार इंजर हो गया। उसके सेक्ट पर भी हमले हुए। उस ओल्ड मैन के पास भी कोई और चॉइस नहीं थी और वो मुझे यहाँ पर छुपने के लिए ले आया। लेकिन सन ऑफ अ बिच अब बहुत हो गया। आखिरकार बाकी ट्रांसवर्सर्स को लाइफ एंजॉय करने के लिए क्यों मिल रही है और मैं यहाँ अकेला अपनी इस बॉडी के कारण एक बकरा बन गया हूँ जो कभी भी मर सकता है। यू थीफ गॉड तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है, तुमने मेरे साथ ये करा। फिर वो अपनी उंगली को आसमान की तरफ करके चिल्ला कर कहता है क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम बिजली से मुझे यहाँ पर मार सकते हो? तभी चैन के बिल्कुल पैरों के पास आकर बिजली गिर जाती है और वह पूरा घबरा गया और फिर 90 डिग्री झुककर माफी मांगता है। वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। उसके बाद वो टेंपल के अंदर जाने लगा। वो भूखा था इसीलिए उसे लगा कि अगर वो सो जाएगा तो अपनी कैलोरीज बचा सकता है। सोते हुए वो कहता है शायद कल वो ओल्ड मैन उन सभी डायमंड्स और मॉन्स्टर्स को पीट कर मेरे लिए एक चिकन लाएगा मुझे सरप्राइज करने के लिए। तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है। वो कहती है क्यों ना तुम अपनी ये स्प्रिंग वाली रात अपने स्लेव के साथ बिताओ। चैन पूरा घबरा गया। वो कहता है कौन हो तुमने मुझे डरा दिया और तुम यहाँ पर अंदर कैसे आई? एकदम से वो चैन को किस कर लेती है। वो लड़की अपने मन में कहती है हाँ ये तो एटर्नल बॉडी का टेस्ट है। चैन अपने मन में कहता है कि मैं इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, ये तो बहुत ज्यादा भूखी है और स्ट्रॉन्ग भी। लड़कों को जब वो बाहर जा रहे हो तो अपने आप को बचाना चाहिए। तभी चैन उसको धक्का दे देता है और कहता है नर्क में जा। फिर वो लड़की कहती है अच्छा तो तुम्हें ऐसा करना पसंद है? फिर वो चैन के हाथ को पकड़कर उसके पास आ गई। चैन कहता है रुको ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये कुछ ज्यादा जल्दी है ना? क्यों ना हम पहले अपने लाइफ के बारे में बात करें। वो लड़की कहती है तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये स्लेव अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। चैन चिल्लाकर कहता है ये सब करने से पहले मैं तुमसे पूछता हूँ आखिरकार तुम एक इंसान हो या भूत? वो लड़की थोड़ी सी शॉक हो गई। वो कहती है ऑफ कोर्स भूत। और उसकी शक्ल देखने के बाद चैन पूरा शॉक हो गया। उसका मुंह फट गया, आंखें बाहर आ गई और वो उस ओल्ड मैन की बात याद करने लगा। उसने कहा था जाने से पहले कि उसने इस टेंपल के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है और डायमंड्स और घोस्ट इसके अंदर नहीं आ सकते। तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहो, बाहर मत आना और मेरा इंतजार करना। चैन कहता साला नकली लक्ष्मण रेखा खींच गया। तभी लड़की चैन के मुंह को पकड़कर कहती है एटर्नल बॉडी मुझे दे दो और वो चैन के कंधे पर बुड़का बांट लेती है। चैन के कंधे से बहुत ज्यादा खून नीचे गिरने लगा। चैन सोचने लगा क्या मैं मर रहा हूँ? दोबारा से मैं अपनी जान को इन 3 सालों में भाग भाग कर बचा रहा था और आखिर में मेरा अंत ऐसे
तभी वहाँ पर एक डिंग की साउंड आती है। वो एक सिस्टम था। सिस्टम कहता है कि होस्ट का सामना एक भूत से हुआ है और सिस्टम इनविजिबल डोमेन सिस्टम को होस्ट के लिए ओपन कर रहा है। एक गोल एरिया जिसका साइज है 2 मीटर होस्ट के अराउंड बनने वाला है। चैन सोचने लगा, इनविजिबल फील्ड, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो इन 2 मीटर के अंदर मैं इनविजिबल हूँ, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। इस एरिया का मालिक मास्टर मैं हूँ। मुझे पता ही था आखिरकार एक ट्रांसवर्सर, उसे कुछ मिलेगा क्यों नहीं, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस घोस्ट को दूर गिरा देता है। वो घोस्ट कहती है, तो तुमने क्या करा? चैन हंसते हुए कहता है, अब मेरी बारी है फाइट बैक करने की। मैं भी तो देखूं आखिरकार ये इनविजिबल फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो घोस्ट जोर जोर से हंसने लगी। फाइट बैक? और वो भी तुम अकेले? तुम तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारे अटैक से तो मुझे गुदगुदी भी नहीं होगी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम आराम से वहाँ पर लेट जाओ और मुझे तुम्हें खाने दो, तुम्हारे लिए ज्यादा ये दर्दनाक नहीं होगा। चैन कहता है, आ जाओ देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है। जैसे वो घोस्ट चैन के पास आई, चैन का मुक्का उस घोस्ट के पास पहुंच चुका था। चैन ने उसे एक अपर कट मारा। उस मुक्के के फोर्स की वजह से वो भूत वहीं पर भस्म हो गई, लेकिन जो मुक्के की एनर्जी थी वो आसमान को चीर कर ऊपर चली गई। उस टेंपल की छत भी टूट गई थी और चैन सोचता है ये कोई सपना नहीं है, मैंने उसे हरा दिया, भागने के दिन खत्म हो गए फाइनली। सिस्टम उसे कहता है कि होस्ट ने की ट्रेनिंग ट्रिपल हेवन फीमेल घोस्ट को खत्म कर दिया है और होस्ट को मिलता है 10 फील्ड पॉइंट। चैन कहता है, फील्ड वैल्यू ये क्या है? सिस्टम बताता है, हर 100 पॉइंट की मदद से वो इस फील्ड को 1 मीटर से बढ़ा सकता है और अभी होस्ट का इनविजिबल डोमेन 2 मीटर है। चैन पूछता है, आखिरकार मैं ये फील्ड वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ? वो सोचने लगा, अगर जो ये इनविजिबल फील्ड है पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को, इस पूरी दुनिया को कवर कर लेगा तो इसका मतलब मैं इस पूरी दुनिया का राजा हो जाऊंगा और एक ऐसा शहर बनाऊंगा जहाँ पर लड़कियां ही लड़कियां होगी और मैं तभी सिस्टम कहता है, ये तो होस्ट को ही खुद पता लगाना होगा। चैन उसको अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, बकवास सिस्टम, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसको, मैं खुद पता लगाऊं। और फिर वो भूख के कारण नीचे गिरने लगा। वो जमीन पर गिर चुका था और वहीं दूसरी तरफ चैन के मुक्के की एनर्जी की वजह से अपर राल में एक बहुत ज्यादा बड़ा छेद हो गया। वहाँ पर एक अजीब सी बिजली कड़कने लगी। कई सारे डीमन घोस्ट डर के मारे चिल्लाने लगे। आखिरकार ये आसमान कैसे फट गया? कितनी ज्यादा खतरनाक भयंकर इमोर्टल पावर है। और कोई कहता है, क्या इमोर्टल ट्रेजर लोअर वर्ल्ड में गिर रहा है? वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स भी थे और उनमें से कहता है, विजन ऑफ हेवन एंड अर्थ, एक इमोर्टल ट्रेजर नीचे आ रहा है और फिर से ये दुनिया तबाह होने वाली है, खून जंग शुरू होने वाली है। ये है जुआनवू इमोर्टल वर्ल्ड। और तभी वहाँ पर बिल्डिंगें टूटने लगी। ये चैन के मुक्के की एनर्जी थी जिसने वहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी। वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कई हिस्सों में टूटने लगी और एक में एक ट्रेजर स्वॉर्ड थी और वो थी होली इमोर्टल स्वॉर्ड उनके लॉर्ड की। वो नीचे गिरने लगी और तभी ये बंदा कहता है, 12 इमोर्टल जनरल्स यहाँ पर आओ। कई सारी लाइट एकदम से वहाँ पर इकट्ठा हो गई। कई सारे लोग वहाँ पर आ गए। वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और आते ही उसके सामने झुककर कहते हैं, इमोर्टल क्या ऑर्डर है इमोर्टल? वो कहता है, 10,000 साल पुराना इमोर्टल वेपन जो मेरे फादर ने स्वॉर्ड टावर के अंदर रख रखा था, उस वेपन की वजह से मेरे फादर की जान चली गई और इसी टावर पर किसी अननोन फीस्ट एनर्जी ने अटैक करा और वो वेपन अब लोअर वर्ल्ड में गिर गया है और ये लॉर्ड तुम्हें ऑर्डर देता है किसी भी कीमत पर उस स्वॉर्ड को वापस लेकर आओ और जो भी बीच में आए खत्म कर दो। वो लोग उसका ऑर्डर मानते हुए वहाँ से लोअर वर्ल्ड के लिए निकल पड़े और चैन जो बेहोश होने के बाद जिसकी आंखें अभी खुली, वो आसमान को देखकर कह रहा है, मैं कितना ज्यादा भूखा था और मुझे चक्कर भी आ गया। ये तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और सामने एक पॉट के अंदर मिट्टी रखी हुई थी। वो सोचता है क्यों ना ये मिट्टी को ही खा ले और अपने पेट को भर ले। फिर गुस्से में उसे लात मार के दूर फेंक देता है। नहीं, मुझे इतनी भी भूख नहीं लग रही कि अब मैं मिट्टी खाऊं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और उस ओल्ड मैन ने मुझे कहा था कि इस टेम्पल की बाहर मत जाओ और ये डेमंस और मॉन्स्टर के लिए इम्पॉसिबल है कि वो टेम्पल के अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन आज एक फीमेल घोस्ट की रिफाइनिंग रेल्म में से अंदर आ गई। आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? लेकिन अभी वो सोचने का टाइम नहीं है। मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं है। वो ओल्ड मैन बहुत बड़ी ट्रबल में है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तक अगर ये इनविजिबल डोमेन अपने होस्ट के साथ मूव कर सकता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक बार ट्राई करते हैं, क्या ये डोमेन मेरे साथ मूव कर सकता है? अगर ऐसा है तो मैं इनविजिबल हो जाऊंगा। वो उस डोमेन के बाहर जाने लगा। जैसे
वो अपना हाथ बाहर निकालता है। उससे लगने लगा कि उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ने वाले हैं। वो एकदम से अपने हाथ को अंदर कर लेता है। वो कहता है, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा बाहर, इतना ज्यादा ठंड और डरावना है इस फील्ड के बाहर। इसका मतलब बाहर पक्का ही कई सारे घोस्ट छुपे हुए हैं, है ना? और इसका मतलब ये डोमेन मेरे साथ नहीं चलेगा। ये क्या है सिस्टम? इतना बड़ा बग पेट भरने के अलावा एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मुझे ये पता लगाना है आखिरकार ये फील्ड वैल्यू कैसे इकट्ठा करते हैं। अगर मैं ऐसे ही बिना सोचे समझे इस इनविजिबल फील्ड के बाहर चला गया अकेले, भूत छोड़ो, मैं तो ठंड के मारे बाहर मर जाऊंगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तबे आवाज आती है। अब देखता हूँ कहाँ पर भागेगी। एक लड़की उड़ते हुए आती है और चैन के सामने गिर गई। चैन ये देखकर पूरा डर चुका था और ये बंदा है ग्रेट एल्डर एविल ड्रैगन क्लैन का। वो कहता है, लिंग बाओ, तुम्हें भी मालूम है, और अब भागने के बारे में तो सोचना ही नहीं तो एक थप्पड़ से तुम्हें खत्म कर दूंगा। लिंग बाओ कहती है, अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो मार के दिखा और बाद में मेरे डैड तुझे खत्म कर देंगे। चैन वहाँ पर पीछे था। वो अपने मन में कहता है, जब भी कल्टीवेटर्स फाइट करते हैं तो हमेशा मोर्टल्स का ही नुकसान होता है और मैं तो बुझदा काइंड हार्टेड मैन हूँ और इसलिए मैं इनकी फाइट को इंटरप्ट नहीं करूंगा। एक मिनट, इन लोगों के पास पक्का ही कुछ खाने को होगा, है ना? इनके पास पक्का ही कुछ ना कुछ तो होगा। फाइनली अब मुझे भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं। हे लिंग बाओ पीछे देखती है। वो कहती है, एक मोर्टल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चैन कहता है, ये टेम्पल मेरा इलाका है और मैं इसका मास्टर, और तुम लोगों को अंदर आने के लिए किसने कहा? अंदर आकर फाइट कर रहे हो मेरी टेरिटरी के अंदर? तोड़फोड़ जल्दी करो, इसकी भरपाई खाने से करो, नहीं तो। लिंग बाओ अपने मन में कहती है, क्या यह मरना चाहता है? ये कुछ ज्यादा ही पागल है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने ली नियाव को उकसाया। वो एल्डर आकर लिंग बाओ को पकड़ लेता है और वो कहता है, भरपाई? अब समझ में आया, तू एक भिखारी है जो मरना चाहता है। जा अगले जन्म में एक बीस्ट के रूप में पैदा होना और खुद अपने खाने के बारे में सोचना। वो अपना अटैक चैन पर भेज देता है, लेकिन चैन के इनविजिबल डोमेन की वजह से वो अटैक अंदर नहीं आ पाता। चैन ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके डोमेन ने उस अटैक को रोक लिया है। चैन कहता है, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करी और तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वही पुराना वाला सॉफ्ट दिल वाला बंदा रह चुका हूँ जिसको आकर कोई भी डरा सकता है, मार सकता है? लिंग बाओ अपने मन में कहती है, ये अभी क्या हुआ? वो अटैक गायब कैसे हो गया एकदम से? उसने ये कैसे करा? ये तो बस एक मोर्टल है ना? वो एल्डर अपने मन में कहता है, ये बात सच है कि वो एक सिर्फ मोर्टल है और कोई भी वजह नहीं है जिसकी वजह से वो मेरे अटैक को रोक सकता है। अब समझा, शायद ये लेट गया होगा अटैक को अवॉइड करने के लिए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे अटैक को कोई डोज नहीं कर सकता, ये मरेगा। मैं 10 सालों से ज्यादा सालों से फाइट कर रहा हूँ, कई सारे लोगों को मारा, लेकिन ये सिचुएशन पहले कभी नहीं आई। मैंने इतनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करा, लेकिन फिर भी ये मरा नहीं। चैन अपनी उंगली दिखाते हुए उस एल्डर को कहता है, ए तुम स्कारमैन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अगर तुम मुझे मार सकते हो आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने घुटने पर आकर गाना गाऊंगा, कांग्रेचुलेशन। चैन के उकसाने पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी तलवार को समन कर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू है कौन, अगर तू मरना चाहता है तो ये काम मैं तेरे लिए जरूर करूंगा। वो एल्डर अपनी तलवार को पकड़कर चैन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन चैन अपने मन में कहता है, बस एक बार मेरी डोमेन के अंदर आ जा तो तेरी जिंदगी और मौत मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। चैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लिंग बाओ ये सब कुछ देख रही थी। वो अपने मन में कहती है, ये क्या करना चाहता है? क्या ये अपने खाली हाथों से इस मैजिक वेपन को पकड़ना चाहता है? वो एल्डर जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, ये स्कारलेट स्वॉर्ड है और ये एक 3rd क्लास मैजिक वेपन है, बहुत ज्यादा शार्प, और तेरे जैसा एक मोर्टल भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत, इसे अपने खाली हाथों से पकड़ना चाहता है? अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। लेकिन चैन उसकी तलवार को अपनी 2 उंगलियों के बीच में पकड़ लेता है। वो एल्डर अभी भी हंस रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी तलवार से चैन का हाथ 2 हिस्सों में हो जाएगा। लिंग बाओ जब देखती है कि उसकी तलवार को चैन ने 2 उंगलियों से पकड़ लिया, वो शौक हो गई और वो एल्डर भी अब घबराने लगा। वो कहता है, तुम यंग मैन, और चैन उसकी तलवार को अपनी 2 उंगलियों से ही तोड़ देता है। चैन कहता है, चूहे के पूंछ के जूस, अगले जन्म में अपने पापों पर पछताना जरूर, और उसी की सरवोड को तोड़कर उसी के सर में घुसा देता है। उस एल्डर के मरने के बाद सिस्टम कहता है कि तुमने एक 3rd लेवल गोल्डन कोर रैल्म कल्टिवेटर को खत्म कर दिया है और तुम्हें मिलते हैं 500 पॉइंट। चैन सोचता है, गोस्ट को मारने के साथ साथ कल्टिवेटर्स को मारने पर भी फील्ड वैल्यू मिलती है, और एक कल्टिवेटर को मारना जो गोल्ड कोर राम में था मुझे 500 पॉइंट मिले, लेकिन नैनसेंट सोल राम के बारे में क्या, और ट्रांसजेंडेंट गॉड और यहाँ तक कि इमोर्टल तब कितने मिलेंगे? इसका मतलब जितनी ज्यादा हायर कल्टीवेशन है उस कल्टीवेटर की उतने ही मुझे फील्ड वैल्यू मिलेंगे। सिस्टम कहता है, तुम्हारी फील्ड वैल्यू है 510 पॉइंट, और क्या तुम 500 पॉइंट का इस्तेमाल करके इनविजिबल डोमेन को बढ़ाना चाहते हो? चैन कहता है, हाँ बढ़ा दो, और चैन का डोमेन 5 मीटर से बढ़ गया। सिस्टम कहता है कि उसे आशा है कि होस्ट
अपनी पूरी मेहनत करेगा इन फील्ड वैल्यू को गेन करने के लिए। चैन वहां पर कूदने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। फाइनली। और लिंग बाओ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में कहती है ये ग्रेट एल्डर एविल ड्रैगन क्लैन का और जो कि कल्टीवेटर है गोल्डन कोर राम का, वो बस एक मोर्टल के हाथों मारा गया, या फिर ये जो मोर्टल है ये कोई मोर्टल नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट है जो अपने आप को यहाँ पर इस शुआन डाशन माउंटेन के अंदर छुपा रखा है। चैन तो उस एल्डरमैन को लूट रहा था। वो देखते हैं या तो एक अंगूठी है, ये तो एक स्टोरेज रिंग है, लेकिन मेरे पास तो कोई कल्टीवेशन बेस ही नहीं है, मैं इस अंगूठी को खोल नहीं सकता। तभी वो पीछे देखता है लिंग बाओ को और उससे कहता है लिंग बाओ उसके बुलाने पर डर गई। वो उसके सामने झुककर कहती है सीनियर, आज हेवन एंड अर्थ में एक छेद हो गया और मेरे सेक्ट को लगता है कि एक इमोर्टल ट्रेजर लोअर वर्ल्ड में गिर चुका है और इसलिए मैं अपने डिसाइपल को लेकर यहाँ पर आ गई थी और मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर ये एविल ड्रैगन क्लैन का एल्डर मुझ पर हमला कर देगा। चैन अपने मन में कहता है ये क्या कह रही है, अभी तो मैंने इससे कुछ पूछा भी नहीं। लिंग बाओ कहती है मेरे अलावा बाकी सारे डिसाइपल इसने मार दिए। थैंक यू सीनियर मेरी जान बचाने के लिए। अगर सीनियर नहीं होते तो अभी तक ये मुझे पकड़कर एविल ड्रैगन क्लैन के अंदर ले चुका होता। चैन बस खड़े खड़े उसको देख रहा था और लिंग बाओ सोचने लगी वो एल्डर जिसकी स्ट्रेंथ थी गोल्डन कोर रैम की, वो आसानी से सीनियर ने मार दिया। क्या इसका मतलब जो सीनियर है नेसेंट सोल रैम में है? लेकिन इस पूरे योजो के अंदर ऐसा कोई है ही नहीं जो नेसेंट सोल राम के अंदर पहुंचा हो इन 100 सालों के अंदर। क्या सीनियर सच्ची में नेसेंट सोल राम के हैं? चैन कहता है ये अच्छी बात है कि ऐसा नहीं हुआ और ये अब मर चुका है। क्या तुम इस स्टोरेज रिंग को खोल सकती हो? चैन उस अंगूठी को लिंग बाओ की तरफ फेंक देता है। लिंग बाओ कहती है इसके मरने के बाद इसकी एनर्जी गायब हो गई है और ये स्टोरेज रिंग अब किसी की भी नहीं और मैं इसे खोल सकती हूँ। चैन कहता है क्या इस अंगूठी के अंदर कुछ खाने के लिए है? चैन को बहुत जोरों से भूख लग रही थी। लिंग बाओ कहती है हाँ। चैन उस रिंग में से एक चिकन को ले लेता है और चैन चिकन को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। ये एक रोस्टेड चिकन है। चैन अपने मन में कहता है जो ये इनविजिबल डोमेन है इस पूरे के पूरे टेम्पल को कवर करने वाला है और अब आगे मुझे और ज्यादा फील्ड वैल्यू को ढूंढने के लिए मेहनत करनी होगी। मुझे इस इनविजिबल डोमेन को इस पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाना है और फिर मैं इस पूरी दुनिया को एक करके राज करूंगा और फिर मैं उस ओल्ड मैन को भी प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। शायद मैं उसके लिए 8 या 10 बीवियां ढूंढ पाऊं। तभी लिंग बाओ अपने घुटनों पर आकर कहती है सीनियर चैन तो उस चिकन को खा रहा था एक ही बार में। खाते हुए कहता है क्या है? लिंग बाओ कहती है सीनियर ने मेरी जान बचाई है और इसका मतलब मेरी किस्मत में था कि मैं सीनियर से आके मिलूं। चैन कहता है तो लिंग बाओ कहती है क्या सीनियर मुझे एक डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं? सीनियर मैं बहुत ज्यादा कैपेबल हूँ। लिंग बाओ चैन के पैर को पकड़कर रोने लगी और कहती है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप मुझे अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम मुझे आपके पास रहने दीजिए, मैं आपको अच्छे से सर्व करूंगी। लिंग बाओ अपने मन में कहती है ये टांग नहीं है, ये सोने की टांग है, मुझे इसको पकड़ कर रखना होगा, अच्छे से पकड़कर। चैन उसको अपने हाथ से दूर करता है। चैन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें बस ऐसे ही बचा लिया। चैन अपने मन में कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद इनविजिबल डोमेन के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ और आखिरकार मैं इसको अपना डिसाइपल बनाकर क्या सिखाऊंगा? पत्ते खेलना? ये बेहतर होगा कि मैं लोगों को मिसलीड ना करूँ। फेंग बाओ कहती है प्लीज ऐसा मत करिए मास्टर प्लीज। चैन भी अपने मन में सोचता है जो ये इनविजिबल फील्ड है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं इसके बाहर नहीं जा सकता और यहाँ पर मेरे पास कोई भी खाना या पानी नहीं है पीने के लिए और मुझे इसके बाहर जाना होगा अगर मुझे ये चाहिए है, लेकिन मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। इसका मतलब इसके बाहर जाना यानी मौत को दावत देनी है और ऐसा लगता है कि मेरी मदद करने के लिए एक टूल मेरे पास होना अच्छा होगा। वो मेरे लिए खाना और पानी ला सकता है और मेरे पास एक इनविजिबल डोमेन भी तो है। चैन कहता है छोटी लड़की ये ओल्ड मैन 10,000 सालों से कई सारे इमोर्टल वर्ल्ड में जा चुका है और जो लोग इस ओल्ड मैन को अपने मास्टर के रूप में पूजा करना चाहते हैं उन लोगों ने कम से कम 6 बार रीइंकार्नेशन ले रखा है। और तुम होती कौन हो? तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है इस ओल्ड मैन का डिसाइपल बनने के लिए? ये बात सुनकर लिंग बाय शॉक हो गई। चैन कहता है लेकिन तुम्हारी और मेरी एक डेस्टिनी है और इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और मैं तुम्हें बनाता हूँ अपना एक रजिस्टर्ड डिसाइपल और जब तुम टेस्ट को पास करोगी ये ओल्ड मैन तुम्हें ऑफिशियली अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेगा। ये बात सुनकर लिंग बाय अपना माथा जोर से जमीन पर मारती है और कहती है डिसाइपल बाओ मास्टर को ग्रेट करती है। वो अपने मन में सोच रही थी बहुत बढ़िया, अपने मास्टर की टीचिंग की वजह से मेरी स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तभी एकदम से सिस्टम उसे बताता है कि होस्ट ने अपना एक डिसाइपल बना लिया है और रिवार्ड के रूप में उसे 100 फील्ड वैल्यू
दिए जाते हैं। चैन यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। वो अपने मन में कहता है, इसका मतलब डिसाइपल को एक्सेप्ट करके मैं फील्ड वैल्यू कमा सकता हूँ। क्या बात है, यह तो बहुत बढ़िया है। मैंने एक और नया तरीका ढूंढ लिया है फील्ड वैल्यू को ऑब्टेन करने का। लिंग बाओ वहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रही आखिरकार ये मास्टर को हुआ क्या। फिर एकदम से लिंग बाओ अपनी नाक बंद कर लेती है। वो कहती है, मास्टर आप कितने सालों से नहीं नहाए। चैन में से बहुत ज्यादा बदबू निकलने लगी। चैन कहता है, डिसाइपल जाओ और जो पतीला है बाहर उसमें बारिश का पानी भरो, मास्टर को नहाना है। लिंग बाई कहती है, ठीक है मास्टर, और वो वहाँ से जाने लगी। जैसे वो जाती है चैन अपने आप को सूंघने लगा क्या इतनी ज्यादा बदबू आ रही है, और जब वो सूंघता है तो उसे लगता है कि भगवान उसे आज उठा ले। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। लिंग बाय बड़ा सा पतीला ले आई थी, लेकिन उसे कुछ एहसास हो रहा था जैसे कोई जंगल से डेमन उसे देख रहा है। वो घबराने लगी और जब वो पीछे मुड़ती है तो जंगल में से 2 आंखें दिखने लगी। वो भागते भागते अपने मास्टर के पास गई। वो कहती है, ये अच्छा नहीं है मास्टर, बाहर एक टाइगर है और वो एक डीमन है गोल्डन कोर स्टेज का, और वो बाहर छुपा हुआ है मास्टर। ये बात सुनकर चैन बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो अपने मन में कहता है, टाइगर डेमन, वो भी गोल्डन कोर का, इसे मारने के बाद कितने ज्यादा फील्ड वैल्यू मिलेंगे। चलो चलते हैं टाइगर हंटिंग के लिए, आ जाओ मास्टर के साथ। मास्टर को ऐसे जाते हुए देखकर लिंग बाओ कुछ समझ नहीं पा रही थी, और दूसरी तरफ वही डीमन टाइगर अपने मन में कहता है, मैं एक गोल्डन कोर टाइगर डीमन हूँ और मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया खुशबू से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि उस आदमी ने अपने खाली हाथों से उस गोस्ट को मार दिया, और तो और एक और बंदे को। ये तो बहुत ज्यादा हॉरिबल है। मियाऊ, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो ये खुशबू है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसे सूंघते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चैन अपने डोमेन के पास आकर खड़ा हो गया। वो सोचने लगा, आखिरकार उस टाइगर डीमन को बिना बैठ के अंदर कैसे घुसाऊं, और अभी कोई भी नहीं है जो इस एटर्नल बॉडी की खुशबू को रेजिस्ट कर सकता है। लिंग बाई कहती है, मास्टर ये आप कौन सी सीक्रेट टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। चैन अपने मन में कहता है, चलो देखते हैं। जो वो ओल्ड मैन है उसने जो लक्ष्मण रेखा बनाई थी मेरी बॉडी की एटर्नल सेंट को रोकने के लिए, क्या वो काम कर रही है। चैन के हाथ से जो खुशबू निकल रही थी वो सीधा डीमन टाइगर सूंघता है। उसके मुंह में से लगातार पानी टपक रहा था। टाइगर कहता है, बहुत बढ़िया खुशबू है, बहुत बढ़िया, मैं इसे और नहीं रोक सकता। और वो चैन को खाने के लिए उस टेंपल की तरफ बढ़ने लगा। लिंग बाई कहती है, मास्टर संभल कर। चैन अपने मन में कहता है, वो साला ओल्ड मैन, उसकी लक्ष्मण रेखा काम ही नहीं कर रही। वो तो चाहता था कि मैं मर जाऊं, और ये जो मेरा इनविजिबल डोमेन है वह उसकी लक्ष्मण रेखा से बढ़िया है। यहाँ तक कि वो मेरे जो ब्रेथ है उसे भी बाहर नहीं जाने देता, लेकिन अभी इसका मुझे पूरा यकीन नहीं है। लिंग बाओ कहती है, मास्टर वो आ रहा है हमारी तरफ, गोल्डन कोर टाइगर डीमन मास्टर। और ये जो लिंग बाओ है उसने अभी तक मेरी जो बॉडी है उसकी स्मेल को रिएक्ट नहीं करा। इसी वजह से तो मैं इतने सालों से नहाया नहीं था, ताकि जो मेरी एटर्नल बॉडी की स्मेल है वो कोई सूंघ ना पाए। और जो ये कल्टिवेटर होते हैं इनकी नाकें डेमन और मॉन्स्टर से ज्यादा बढ़िया थोड़ी है कि वो मेरी एटर्नल बॉडी को सूंघ पाए। वो डीमन टाइगर बहुत ज्यादा पास आ गया तो चिल्लाकर कहता है, अगर मैं डीमन टाइगर यहाँ पर लंगड़ा भी हो जाऊं लेकिन तब भी मैं तुम्हें खत्म करूंगा, मैं खाना चाहता हूँ। वो इससे आगे कुछ कह नहीं पाया। वो पूरा शॉक हो गया जब वो हवा में एकदम से फ्रीज हो गया। वो सोचने लगा, आखिरकार ये क्या हुआ, वो रुक क्यों गया। चैन कहता है, आखिरकार एक बिल्ली कितने ज्यादा बुरे ख्याल सोच सकती है। वो लोगों को खाना चाहती है बेचारी, लेकिन ये मैं हूँ जिसे तू खाना चाहती है, और अब बारी आ गई है हमारी तुझे खाने की। लिंग बाओ पूरी शौक थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो कहती है, मास्टर क्या आप सच्ची में गोल्डन कोर टाइगर डीमन को हवा में कैसे रोक सकते हैं, वो भी खड़े खड़े। चैन कहता है, क्या ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा छोटी बात है। डिसाइपल जाओ और इस बिल्ली को खत्म कर दो। लिंग बाओ कहती है, यस मास्टर। और जो बिल्ली थी अब जोरों जोरों से रोने लगी। लिंग बाओ अपनी तलवार निकालती है। वो अपने मन में सोच रही थी, मैंने सही सोचा था, मास्टर की टांग पकड़कर उनके साथ चलकर मैं बहुत ज्यादा आगे तक जा सकती हूँ, और मुझे अब अच्छे से मास्टर की टांग को पकड़ के रखना है। वो अपनी तलवार निकालकर उस टाइगर डीमन पर वार करती है, लेकिन उसकी तलवार में दरार आ गई। लिंग बाओ कहती है, मास्टर मेरी तलवार में दरार आ गई। चैन कहता है, मुझे दो तलवार। और वो अपने हाथों में तलवार लेकर उसे घुमाने लगा, और एक ही वार में उस टाइगर डीमन के बीच में से 2 टुकड़े हो गए। सिस्टम कहता है कि होस्ट ने टाइगर डीमन को खत्म कर दिया है, जो 8 लेवल गोल्डन कोर पर था, और चैन को मिलते हैं 800 फील्ड वैल्यू पॉइंट। लिंग बाओ कहती है, बहुत ज्यादा बढ़िया मास्टर, आपने एक ही वार में से मार दिया। सिस्टम चैन को बताता है कि उसके पास इतने फील्ड वैल्यू पॉइंट हो चुके हैं कि वो इस सिस्टम को अपग्रेड कर सकता है। चैन कहता है, डिसाइपल आगे का मामला तुम संभालोगी,
इस टाइगर डीमन को एक सुअर की तरह काटना है, उसके मीट को बचाकर, समझी। और तलवार वापस कर चैन वहाँ से चला गया। लिंग बाओ भी पूरी शौक थी। चैन अपने मन में सोचने लगा, क्या इस सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है और मुझे क्या मिलेगा सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद। सिस्टम बताता है कि अभी जो इनविजिबल डोमेन सिस्टम है वो 1.0 है और अभी इसका फीचर है सिर्फ इनविजिबल स्ट्रेंथ और तुम्हारे पास है 800 फील्ड वैल्यू पॉइंट। इससे जो होस्ट है इनविजिबल डोमेन को 2.0 वर्जन पर अपग्रेड कर सकता है और उसके बाद मिलेगा एक नया न्यू फंक्शन, ऑल लिविंग थिंग्स। तभी चैन कहता है, बाय द वे जो ये टाइगर की चमड़ी है ये बहुत ज्यादा अच्छी है, इसे मेरे लिए संभाल लेना। लिंग बाओ कहती है, ठीक है मुझे मालूम है मास्टर। तभी उस सिस्टम से कहता है, ये ऑल लिविंग थिंग्स ये क्या है। सिस्टम कहता है, होस्ट को अपग्रेड करने के बाद पता चल जाएगा। चैन कहता है, ठीक है तो अपग्रेड कर दो। उसके 800 पॉइंट कटने के बाद सिस्टम अपग्रेड होने लगा। थोड़ी देर में सिस्टम कहता है अपग्रेड हो गया और चैन कहता है, क्या बात है, ये स्किल तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। सिस्टम कहता है कि तुम डोमेन के अंदर जितने भी चीजें हैं उनको फील कर सकते हो, विजडम को बर्थ कर सकते हो और तो और इस डोमेन के अंदर जितने भी चीजें हैं तुम उनको कंट्रोल कर सकते हो। और तभी चैन कहता है, डिसाइपल मेरे लिए 2 घास फाड़ कर ला कर आओ। लिंग बाओ कहती ठीक है। चैन अपने मन में कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ अगर ये फंक्शन ऑल लिविंग थिंग्स बहुत ज्यादा पावरफुल है भी या नहीं। लिंग बाओ कहती है, मास्टर ये लो। चैन अपनी सारी एनर्जी को उस घास पर फोकस करने लगा और जो लिंग बाओ थी उसके मुंह में से लगातार पानी टपक रहा था, पूरी धार निकल गई और चैन डर गया एकदम से, ये क्या हो रहा है लिंग को। चैन कहता है, डिसाइपल तुम्हें। लिंग बाओ कहती है, मास्टर आखिरकार एकदम से ये घास स्पिरिट हब वो भी इलेक्सर लेवल का कैसे बन गई। चैन कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है और दूर हटो। चैन अपने मन में सोचने लगा, एक बार कोशिश करके देखता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि ये काम करेगा कि नहीं। लिंग बाओ अभी भी उसी पौधे को देख रही थी और थोड़ी देर के बाद उसमें से एक छोटी सी परी सी निकल आई। लिंग बाओ कहती है, मास्टर ये क्या हुआ, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। लिंग बाओ का पूरा मुंह खुल गया था और जो परी थी लिंग बाओ को देखकर घबरा गई, कहीं वो उसे खा ना जाए जो वो पहले सोच रही थी। वो परी चैन के पीछे जाकर छुप गई। चैन कहता है, इतनी जोर से क्यों बोल रही हो, तुमने इसको डरा दिया। लिंग बाओ ऐसा भोला चेहरा बनाती है कि क्या मैंने। चैन कहता है, और अगला है ये। उस पौधे से एक पील बन गई। चैन कहता है, ये लो, ये है एक गिफ्ट तुम्हारी भक्ति का। ये एलेक्सर कंटेन करता है लाइफ ऑफ एसेंस, जल्दी करो इसे ले लो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लिंग बाओ कहती है, थैंक यू मास्टर। ये डिसाइपल अपने मास्टर की एक्सपेक्टेशन को कभी भी निराश नहीं करेगा। और फिर वो उस परी को चैन कहता है, अब से मैं तुम्हें जाओ बैन कहूंगा, समझे। वो परी कहती है, ठीक है। लिंग बाओ अपने मन में कहती है, मास्टर कितना ज्यादा अमेजिंग है, एक ऑर्डिनरी घास को स्पिरिचुअल एलेक्सर बना दिया, वो भी अपने हाथों से। वो उस पिल को ले लेती है और अपने मन में कहने लगी, ये तो ब्रेक थ्रू। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी डिसाइपल लिंग बाओ 6th लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग से 7th लेवल पर पहुंच चुकी है और तुम्हें मिलते हैं 50 फील्ड वैल्यू पॉइंट रिवार्ड के रूप में। चैन अपने मन में कहता है, क्या ये सही भी है। सिस्टम बताता है क्योंकि जो होस्ट है और लिंग बाओ मास्टर डिसाइपल के रिश्ते में है और जब तक लिंग बाओ रेलम को ब्रेक करती रहेगी रिवार्ड के रूप में फील्ड वैल्यू होस्ट को मिलते रहेंगे। जितना ज्यादा हायर कल्टिवेशन होगा उतने ज्यादा फील्ड वैल्यू ऑब्टेन होंगे। चैन सोचने लगा, ऐसे तो वो कई सारे डिसाइपल को इकट्ठा कर लेगा, खुद का सेक्ट बनाएगा, वो खुद का लीडर बन जाएगा और फ्यूचर में उसे बस इंप्रूव करने के लिए डिसाइपल ही बनाने हैं, उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, फील्ड वैल्यू ऐसे ही मिलते रहेंगे। और ये जो एबिलिटी है ऑल लिविंग थिंग्स बहुत ज्यादा काम की है। और ये सेकंड एबिलिटी क्या है, तभी एकदम से कुछ ऊपर से गिरने लगा। चैन ऊपर देखता है और एकदम से जो स्वॉर्ड थी अपर राम से गिरी थी वो चैन के पास आकर गिर गई। चैन कहता, ओ माय गॉड ये क्यों। वो पूरा डर गया, डर के मारे उसका पूरा मुंह फट गया। जो लिंग बाओ थी वो भी जाग चुकी थी। वो कहती है, मास्टर क्या ये वही इमोर्टल ट्रेजर हो सकता है जो ऊपर से गिरा था। चैन कहता है, इमोर्टल ट्रेजर, कौन सा इमोर्टल ट्रेजर। लिंग बाओ कहती है, मास्टर क्या आपको मालूम नहीं, कल रात किसी ने एक मुक्का मारकर आसमान फाड़ दिया था और जब मेरे फादर ने किसी को चेक करने के लिए भेजा तो उन्हें पता चला कि एक इमोर्टल स्वॉर्ड उस आसमान के छेद में से गिर गई थी और कई सारे सेक्ट वाले उस स्वॉर्ड को ढूंढ रहे हैं। चैन कहता है, कितने दुख की बात है, मैं अपनी आंखों से ये देख नहीं पाया, कब फटा था आसमान। शेह। चैन फिर उस स्वॉर्ड के पास जाता है, उसे हाथ लगाता है। चैन सोचता है, ये स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है, कितना जंग लगा हुआ है, मेरी स्किल की मदद से इसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। वो अपनी स्किल से उस स्वॉर्ड को दोबारा से पहले जैसी कर देता है। लिंग बाओ कहती है, वाओ ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। चैन अपने मन में कहता है, इसको रिपेयर करने के बाद इसकी पावर बढ़ गई है पहले से ज्यादा, लेकिन अगर मुझे इस स्वॉर्ड को तोड़ना है मुझे बस थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है। ये स्वॉर्ड मेरे लिए बेकार है, यूजलेस, एक इमोर्टल स्वॉर्ड, बस इतना ही। लिंग बाओ तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हें देता हूँ। लिंग बाओ कहती है, थैंक यू मास्टर। और जैसे वो स्वॉर्ड को पकड़ती है उसे उस स्वॉर्ड की एनर्जी फील होने लगी कि वो स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है। लिंग बाओ कहती है, ये तो बहुत ज्यादा हॉरिबल है। लिंग बाओ अपने मन में सोचने लगी, कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है और मास्टर ने इस पे ध्यान भी नहीं दिया। आखिरकार मास्टर कौन से लेवल पर पहुंच चुके हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। और क्योंकि मास्टर ने उसे इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड दी है उसकी आंखों में
अपने मास्टर के लिए इज्जत और बढ़ गई। लिंग बाओ कहती है, मास्टर अब मेरे लिए इतने ज्यादा काइंड क्यों हो रहे हैं। वो अपने मन में सोच रही थी, आखिरकार इतने ज्यादा पावरफुल मास्टर मेरे लिए इतने ज्यादा काइंड है, मेरा तो दिल भर आया। और फिर वो अपनी पावर की मदद से अपने आप को और लिंग बाओ को हवा में उड़ा लेता है। चैन कहता है, तुम्हारा मास्टर तुम्हारी एक और मदद कर देता है और अपनी पावर से जो वो टेम्पल था उसे दोबारा से बढ़िया नया कर देता है। लिंग बाओ पूरी शौक थी, वो कहती है, ये यहाँ तक कि जो सीलिंग में छेद था वो भी रिपेयर हो गया है, ये तो बिल्कुल नया हो गया है। चैन कहता है, ये हुई ना बात, मेरे जैसे के लिए यहाँ पर इतनी बढ़िया जगह पर रहना सूट करता है और तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं, सारी रात अब आराम करो। लिंग बाओ कहती है, ठीक है। चैन कहता है, ये छोटी चीज भी सो गई है क्या, ये अभी भी कमजोर है, क्योंकि ये अभी भी अपनी इस फॉर्म में आई है। तभी उनके टेम्पल की छत टूट गई और उसके अंदर से कुछ आता है और इस बंदे का नाम है ली बैटियन और ये लॉर्ड है एविल ड्रैगन क्लैन का और ये है 9th लेवल गोल्डन कोर रैम पर। और वो कहता है, लिंग बाओ तुम यहाँ पर क्या 9 स्वॉर्ड सेक्ट के लोग अभी भी जिंदा हैं? और फिर वहाँ से और लोग छत तोड़कर आ गए। तभी वो कहता है, ली जाओ वो कहाँ पर है, उसे कहो कि बाहर आकर मुझसे बात करे, मेरे सामने आए, क्या तुम्हारे हाथ में इमोर्टल ट्रेजर है? तभी जो लिंग बाओ थी वह पूरी डर जाती है और वो घबरा कर मास्टर के पीछे छुप गई। वो चिल्लाकर कहती है, ये ली बैटियन है मास्टर, ये वही लोग है एविल ड्रैगन क्लैन के, यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हैं। वो लॉर्ड अपने मन में सोचने लगा, ली जाओ वो मिसिंग है और क्या ये इमोर्टल ट्रेजर 9 स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों ने ऑब्टेन कर लिया इतनी जल्दी? तभी वहाँ पर कोई आता है, कहता है, ये जगह तो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी पड़ी है और ये बहुत ज्यादा वर्दी है इमोर्टल ट्रेजर के लिए कि वो यहाँ पर आकर गिरा। और जो बंदा ये बात कह रहा था वो था घोस्ट बोन सेक्ट का पैट्रियार्क क्यू क्वांटू। वो अपने लोगों के साथ यहाँ पर आया था और वो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार इस टूटे माउंटेन के अंदर एक मैजेस्टिक ट्रेजर मिल जाएगा। क्या ये जो किस्मत है इमोर्टल ट्रेजर लेकर आया है? जरा देखो इस जगह को। जो एविल ड्रैगन क्लैन का लॉर्ड था वो कहता है अपने मन के अंदर, 9 स्वॉर्ड सेक्ट के लोग तो ठीक थे, लेकिन ये बूढ़ा पॉइजन यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये भी यहाँ पर आ जाएगा। चैन वहाँ पर अभी भी पुतला बनकर खड़ा था। घोस्ट बोन्स कहता है, जरा देखो वहाँ पर स्पिरिट ग्रास, ओह माय गॉड, यहाँ पर तो सच्ची में एक स्पिरिट ग्रास है। गॉड ब्लेस माय घोस्ट बोन सेक्ट, ये ट्रेजर लैंड, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिट ग्रास, मैं इन सभी को लेने वाला हूँ। तभी एविल ड्रैगन का जो लॉर्ड तो कहता है, गॉड ब्लेस द फार्ट घोस्ट बोन सेक्ट, मैं यहाँ पर पहले आया हूँ और यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा और मेरे सेक्ट का है और तू दफा हो जा फार्ट कहीं के। वो घोस्ट बोन सेक्ट वाला अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो कहता है, तू बताएगा मुझे कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो तेरी है या मेरी, अगर तुझे ये चाहिए है तो फाइट कर। लॉर्ड कहता है, चलो फाइट करते हैं, और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? तभी कोई कहता है, हे मैंने कहा ये ट्रेजर किसका है, कौन लेकर जाएगा? लेकिन ये ट्रेजर लैंड किसका है, किसे बिलोंग करता है? बिना ओनर के परमिशन के तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हो? खास कर कि ये जो बिना बात के मेरे घर को तोड़ रहा है, मेरे घर की छत 3 बार तोड़ दी। वो लॉर्ड कहता है, इस प्रेशियस लैंड का ओनर और तू। वो अपनी पावर से चैन पर हमला कर देता है। वो कहता है, इस प्रेशियस लैंड का ओनर मैं हूँ, ये सब कुछ मुझे बिलोंग करता है। ली बैटियन को समझे और मैं जो चाहूँ उसे तोड़ सकता हूँ, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तभी घोस्ट बोन का बंदा कहता है, अपनी शक्ल आईने में जाकर देख और ये लैंड मुझे बिलोंग करता है और मेरे घोस्ट बोन सेक्ट को। वो दोनों आपस में फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो गए। वो तो चैन को कुछ इज्जत ही नहीं दे रहे थे। लिंग बाओ वो डर के मारे रोने लगी और वो कहती है, मास्टर। चैन अपने मन में कहता है, इनका एटीट्यूड, ये तो मुझे कुछ भाव ही नहीं दे रहे और मैंने अब ये कंफर्म कर लिया है कि ये लोग यहाँ पर मुझे फील्ड वैल्यू देने के लिए आए हैं, लेकिन अभी ये लोग मेरे इनविजिबल डोमेन के अंदर नहीं है, कुछ तो करना होगा। लिंग बाओ चिल्ला कर कहती है, अपना एटीट्यूड संभालो, इस वर्ल्ड में मास्टर मोस्ट टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है, ली जाओ इनके हाथों से मारा गया। चैन कहता है, ये सही कह रही है। वो लॉर्ड कहता, तूने ली जाओ को मार दिया जो कि गोल्डन कोर रैम में था। चैन अपने मुंह को दूर करके कहता है, मैंने उसको बहुत मारा और तू क्या कर लेगा? लिंग बाओ कुछ कहते नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो घोस्ट बोन सेक्ट वाला बंदा अपने मन में कहता है, इडियट, हम इतने सालों से कल्टीवेट कर रहे हैं और क्या हमें फर्क नहीं मालूम कि इमोर्टल कौन है और कल्टीवेटर कौन? ये साला ढोंगी दिखावा कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इस लड़की से। वो लॉर्ड नीचे आ गया। वो कहता है, तेरे जैसा मॉर्टल मैं ली बैटियन, मुझे मालूम नहीं मैंने कितने सारे लोगों की खोपड़ियों को अपने हाथों से फोड़ रखा है और मैंने कई हजारों मॉर्टल सोल्स को कल्टीवेट करा है इस सील के अंदर, और तू कहता है कि तूने ली जाओ को मारा। तभी घोस्ट बोन सेक्ट वाला बंदा कहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ली जाओ या ली, इमोर्टल
ट्रेजर यहाँ पर गिरा है और वो पक्का ही इन दोनों ने लिया है। लॉर्ड कहता है जो भी तुम्हारे पास इमोर्टल ट्रेजर है वो दे दो और हम तुम्हारी बॉडी को एक ही पीस में छोड़ देंगे। चैन हंसने लगा और कहता है तुम्हें दे दूं? वो अपने मन में कहता है अच्छा हुआ ये लोग आ गए डोमेन के अंदर। लिंग बाओ भी कहती है तुम होते कौन हो जो मेरे मास्टर के साथ ऐसे बात कर रहे हो, चुप हो जाओ। वो लॉर्ड कहता है लिंग बाओ ऐसा मत सोचना, क्योंकि तुम 9 स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर की बेटी हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। चैन आगे आता है, कहता है लिंग बाओ कहती है मास्टर ये ली बार्टियन बहुत बुरा इंसान है। कल रात जब मैं इमोर्टल ट्रेजर को ढूंढने के लिए अपने 9 स्वॉर्ड सेक्ट के ब्रदर के साथ गई थी, लेकिन ये ली जाओ हमारे बीच में आ गया और हमारे सारे भाइयों को मार दिया। यही था वो, ये ली बैटियन, इसी ने सब कुछ किया है। और वो ये बात सुनकर हंसने लगा। लिंग बाओ कहती है क्योंकि इसकी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है इसलिए मैं इसे हरा नहीं सकती हूँ, नहीं तो अभी तक मैंने इसके चिथड़े करके इसके सर को मास्टर के लिए कमोड बना दिया होता। उस लॉर्ड को ये बात सुनने के बाद गुस्सा आ गया और वो अपनी सील को लिंग बाओ की तरफ फेंक देता है। कहता है लिटिल बिच मरना चाहती है। चैन अपने डोमेन की पावर यूज करने लगा और अपने मन में कहता है इस डोमेन के अंदर मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। और जो उसकी सील थी वो टूटने लग गई और चैन ने उसकी जो कल्टीवेशन थी उसे भी कम कर दी। वो लॉर्ड कहता है ये क्या हो रहा है, मेरी सील और ये मेरी कल्टीवेशन नहीं। सिस्टम उसे बताता है कि उसने 3 लोगों की जो कल्टीवेशन है उन्हें कम कर दिया है। चैन सोचता है मुझे याद है जो की रिफाइनिंग राम है वो कल्टीवेशन बेस का सबसे लोएस्ट राम है। उसके बाद आता है फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, नैनसन सोल, उसके बाद महायाना, ट्रांसमिग्रेशन, अर्थ इमोर्टल और ऐसे कुछ। लिंग बाओ को समझ नहीं पा रही थी, वो अपने मास्टर की तरफ देखती है। चैन कहता है तुमने कहा था कि तुम इसे हरा नहीं सकती हो क्योंकि इसकी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है और इसलिए तुम्हारे मास्टर ने इसकी कल्टीवेशन को की रिफाइनिंग राम पर कर दिया है और अभी तुम इसे मार सकती हो, है ना। वो घोस्ट बोन सेक्ट का पैट्रियार्क अपने मन में सोचता है ये बंदा जो है इसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और इसे देखकर कोई भी बता सकता है कि ये सिर्फ एक मोर्टल है, मामूली आदमी, लेकिन इसने डायरेक्टली ली बैटियन की कल्टीवेशन को कम कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? चैन कहता है ये बहुत ज्यादा कूल है, अपना बदला लेना, है ना। वो ली बैटियन अपने मन में सोचने लगा क्या ये बंदा नॉनसेंस सोल राम में है। ली बैटियन कहता है बिच तुम लोग बस दिखावा कर रहे थे सुअर होने का ताकि शेर को खा सको, तुम नॉनसेंस सोल राम में हो। चैन लंबी फेंकने लगा और कहता है हा, क्या हो गया, पासा पलट गया। लिंग बाओ बीस्ट मोड ऑन करो और जाओ। लिंग बाओ कहती है यस मास्टर, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, इसकी चमड़ी को संभाल लूंगी और तुम्हारे लिए अच्छे से काटूंगी। चैन सोचने लगा ये क्या कह रही है, वो शेर की बात थी इसकी नहीं। लिंग बाओ इमोर्टल सोर्ड के साथ उस पर हमला कर देती है। वो कहती है ली बार्टियन मैं अपने मरे हुए ब्रदर्स का बदला लेना चाहती हूँ, मारो। ली बार्टियन हंसते हुए कहता है यहाँ तक कि तुम्हारे फादर भी मुझे मार नहीं सकते हैं और तुम मुझे मारना चाहती हो। मैं वेल ड्रैगन क्लैन का मास्टर हूँ, तो क्या हुआ, मेरी कल्टीवेशन बेस की रिफाइनिंग राम पर कर दी गई है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें डायरेक्टली मार सकता हूँ, वो भी बस अपनी स्टोरेज रिंग की मदद से। लिंग बाओ कहती है नॉनसेंस और अब अपनी जान देने का वक्त आ चुका है। ली बार्टियन अपना 4th रैंक गोल्डन स्किल ट्रेजर निकाल लेता है और लिंग बाओ अपनी तलवार से वार कर देती है। पहले तो ली बार्टियन बहुत ज्यादा खुश था लेकिन एकदम से वो पूरा शॉक हो गया। उस तलवार से जो एनर्जी निकली उसने उस ली बार्टियन के चिथड़े उड़ा दिए, उसके जूतों के अलावा कुछ नहीं बचा। लिंग बाओ सोचती है ये इमोर्टल स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा बढ़िया है और बहुत ज्यादा स्केरी भी। घोस्ट बोन सेक्ट का पैट्रियार्क अपने मन में कहता है ये इतनी ज्यादा टेरिफाइंग इमोर्टल पावर ये पक्का ही इमोर्टल ट्रेजर की है और इमोर्टल ट्रेजर इसके हाथों में है और इतनी दूर से मैं आराम से एकदम से लिंग बाओ को खत्म कर सकता हूँ और फिर वो इमोर्टल स्वॉर्ड उसके पास टाइम भी नहीं होगा कि वो मुझे साथ फाइट बैक कर सके। और अगर एक बार वो स्वॉर्ड मेरे हाथों में आ गई तो मैं उसे लेकर वहां से भाग जाऊंगा घोस्ट बोन सेक्ट के अंदर। तभी उस बंदे को कुछ महसूस होने लगा। चैन अपने मन में कहता है शिट, मैं तो ऑलमोस्ट इसके बारे में भूल ही गया था। घोस्ट बोन सेक्ट का पैट्रियार्क अपने मन में कहता है ये क्या है, अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो मैं अभी मर जाऊंगा। आज तो मैं यहाँ से टेम्पररीली रिट्रीट कर रहा हूँ और मुझे पता है इमोर्टल ट्रेजर कहाँ पर है। ये बेहतर होगा कि मैं अभी वापस चला जाऊँ और अपने सेक्ट में जाकर जो ग्रेट एंसेस्टर्स हैं उनको बताऊं, वही एक डिसीजन लेंगे। लिंग बाओ कहती है अरे हाँ, तुम भी तो मेरे मास्टर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, आओ आओ मैं थोड़ा और को काट के रख देती हूँ, डरो मत, आराम से काटूंगी। घोस्ट बोन सेक्ट के लोग डर के मारे भागने लगे लेकिन जो लिंग बाओ थी अपनी तलवार से पीयू पीयू गोली की तरह लेजर मारने लगी। वो कहती है कहाँ पर भागोगे, एक एक करके उनके लोग मरने लगे। गोली लगने के बाद सिस्टम बताता है कि तुम्हारे डिसाइपल ने 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर खत्म कर दिए हैं और तुम्हें मिलते हैं 1500 फील्ड वैल्यू पॉइंट। चैन सोचता है क्या बात है, लिंग बाओ के मारने पर मुझे फील्ड वैल्यू मिल रहे हैं, इस फील्ड वैल्यू को इस्तेमाल करो, डोमेन एरिया बढ़ा
बढ़ा दो। सिस्टम बताता है जो अभी का करंट इनविजिबल डोमेन है वो 22 मीटर हो चुका है और आशा है कि जो होस्ट है वो और ज्यादा फ्यूचर में मेहनत करेगा। जो बच्चे कुछ घोस्ट बोन सेक्ट के लोग थे डोमेन के अंदर आ जाते हैं और वो अब हिल नहीं पा रहे होते। लिंग बाओ बच्चे की तरह भागते हुए आती है चैन के पास। वो कहती है मास्टर मास्टर और इन लोगों का क्या, इसके बारे में क्या ख्याल है कि मैं इन सभी को काट दूं। ये घोस्ट बोन सेक्ट के लोग जिंदा लोगों को रिफाइन करते हैं, उन्हें घोस्ट स्लेव बना लेते हैं। ये बहुत ज्यादा घटिया एविल सेक्ट है, ऐसे करके कच 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 काट देंगे। घोस्ट बोन सेक्ट का पैट्रियार्क ये देखकर पूरा घबरा गया। वो कहता है लिंग बाओ झूठ मत बोलो। वो जाकर चैन के सामने घुटनों पर आ जाता है। वो कहता है सीनियर मेरा घोस्ट बोन सेक्ट कई सालों से ऑपरेट कर रहा है और ये बहुत अच्छा सेक्ट है, कोई एविल सेक्ट नहीं है। और ये लिंग पक्का ही कुछ गलतफहमी हो गई है आपके डिसाइपल को हमारे सेक्ट के बारे में, और मैं आपके डिसाइपल से माफी मांगता हूँ यहाँ पर। और अभी हमने सीनियर की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर दिया। मैं अपनी यंगर जनरेशन के लिए माफी मांगता हूँ सीनियर से, और मुझे आशा है कि जो सीनियर है। तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तक खड़े क्यों हो? यहाँ पर आकर सीनियर से माफी मांगो अपनी गलतियों की। वो लोग भी आकर अपने घुटनों पर आ गए। मुझे आशा है कि जो सीनियर है विलेन को याद नहीं रखेंगे और जो यंगर वन है उन्हें जिंदा छोड़ देंगे, जीने देंगे। जो यंगर जनरेशन है वो गलत है, प्लीज सीनियर थोड़ी दया दिखाइए। वो बाकी लोग भी अपना मत्था टेक लेने लगे। चैन सोचता है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्हें देखकर मुझे गिल्टी फील हो रहा है। वो सारे लोग अपना सर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगे। वो कहते हैं सीनियर हमें जाने दो। चैन खांसने लगा और फिर कहता है एक डिसेंट सेक्ट तुम्हारा अच्छा सेक्ट है, मुझे अभी भी याद है तुम लोगों ने क्या ट्रिक का इस्तेमाल करा। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ? तभी वो पैट्रियार्क कहता है सीनियर जाओ सभी लोग जाओ, खत्म कर दो इसको एक साथ। सारे के सारे एक साथ चैन पर हमला करने लगे। एकदम से सभी लोग कूद पड़े चैन के ऊपर, लेकिन चैन अपने एक ही वार से कई सारे डिसाइपल को मार देता है। सिस्टम बार बार डिंग 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 कर रहा था क्योंकि एक ही वार में कई सारे लोग मरने लगे और चैन को मिल जाते हैं 450 फील्ड वैल्यू पॉइंट। और जो उनका पैट्रियार्क था वहाँ से भागने लगा। वो तो उल्टा हंस रहा था कैसे उसने चैन को चकमा दे दिया। लिंग बाओ कहती है अच्छा नहीं है मास्टर, ये घोस्ट बोन सेक्ट का लीडर है, वो भाग रहा है। अगर वो भाग गया तब तो पक्का ही इमोर्टल सोर्ड की जो खबर है उसे बाहर फैला देगा और तुरंत ही जो ट्रेजर हंटर्स हैं यहाँ पर आ जाएंगे उस ट्रेजर के लिए। अब हम क्या करें मास्टर? चैन कहता है हाँ अब हम क्या करें। वो पैट्रियार्क भागकर अपने घोस्ट बोन सेक्ट के अंदर आ गया। वो कहता है डैम इट, मुझे कुछ भी करके जो सुप्रीम एल्डर है उससे खुद उस बच्चे को मरवाना है और फिर वो इमोर्टल ट्रेजर को ले लेना है। तभी कोई भागते हुए आता है पैट्रियार्क पैट्रियार्क बहुत बुरा हुआ। वो कहता है तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो कहता है वो एंसेस्टर जो 5 साल पहले इमोर्टैलिटी के लिए अपर राम में चले गए थे वो आ गए हैं और वो अभी सुप्रीम एल्डर के साथ मीटिंग के अंदर है। बस आप अकेले ही हैं जो वहाँ पर नहीं है। पैट्रियार्क कहता है एंसेस्टर वो यहाँ पर आ गए, एंसेस्टर आ गए। वो खुश हो गया। घोस्ट बोन सेक्ट के एंसेस्ट्रल टेम्पल के अंदर उनका एंसेस्टर था और वहाँ पर लोग उसके सामने झुके हुए थे। पैट्रियार्क वो भी वहीं पर था और वो माफी मांगता है एंसेस्टर से कि वो लेट आया है। वो पैट्रियार्क अपने मन में कहता है कितना ज्यादा भयानक टेरिबल प्रेशर है। वो एंसेस्टर कहता है ये इमोर्टल अपने लॉर्ड के ऑर्डर पर यहाँ पर आया है इस लोअर रैम में। वो लोग शॉक हो गए, इमोर्टल्स लोअर रैम में कैसे आ गए? पैट्रियार्क अपने मन में कहता है घोस्ट बोन सेक्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ये एंसेस्टर नेंसेंट सोल रैम से कई ज्यादा आगे निकल चुके हैं और अगर एंसेस्टर लोअर रैम में आए हैं तो इसका मतलब हमारा जो सपना था घोस्ट बोन सेक्ट का पूरी दुनिया पर डोमिनेट करने का पक्का ही पूरा हो सकता है। वो एंसेस्टर अपने प्रेशर को डालता है। उसके एनर्जी से जो भी वहाँ पर लोग थे घबराने लगे। एंसेस्टर कहता है अपने इन ख्यालों को साइड में रख दो और जो ये मोर्टल है इसका जो काम है उस पर ध्यान दो, नहीं तो इस वर्ल्ड को डोमिनेट करने के बारे में तो भूल जाओ। मैं खुद इस सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो लोग घबराते हुए एंसेस्टर के सामने झुक गए। पैट्रियार्क कहता है क्या ऑर्डर है एंसेस्टर कहता है तुम्हारा टास्क है होली स्वॉर्ड को ढूंढना जो अपर राम में से लोअर राम में गिर गई कुछ दिन पहले, समझे? पैट्रियार्क अपना दिमाग चलाता है और वो कहता है एंसेस्टर मुझे मालूम है होली स्वॉर्ड कहाँ पर है। एंसेस्टर जोर से चिल्लाता है कहाँ है बताओ मुझे जल्दी कहो। पैट्रियार्क कहता है इमोर्टल टेम्पल। वहीं दूसरी तरफ इमोर्टल टेम्पल के अंदर लिंग बाओ कहती है मास्टर क्या ये बहुत डिलीशियस है? चैन कहता है इतना भी बुरा नहीं है, अगली बार थोड़ा और नमक डालना। चैन सोचता है जो ये इनविजिबल डोमेन है 22 मीटर तक बढ़ चुका है, जो रेंज है वो तो बढ़ चुकी है लेकिन जो खाना है वो फिर भी लिमिटेड है और मुझे लिंग बाओ से कहकर खाना मंगवाना पड़ता है। जब मुझे पहली बार ये डोमेन मिला था तो मेरे पास बस फाइट करने की एबिलिटी थी, मैं इस डोमेन को कंट्रोल नहीं कर सकता था और लोगों के लिए सिर्फ मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन था और डोमेन को बस एक बार अपग्रेड करने के बाद इसके अंदर मैं जितनी भी लिविंग चीजें हैं सभी को कंट्रोल कर सकता हूँ। कंट्रोल के साथ
साथ इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस चीजों के बारे में मुझे पता है, छोटी से छोटी। मैं इनविंसिबल तो हूँ, लेकिन इस डोमेन के अंदर ही, इस डोमेन के बाहर मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मैं लिंक बाओ को वहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लिंक बाओ की कल्टीवेशन अभी भी बहुत ज्यादा कम है। क्या कोई रास्ता है इसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने का? लिंक बाओ उस परी को खाना खिला रही थी। चैन खुश हो गया। वो कहता है क्या बात है, क्योंकि इस डोमेन के अंदर मैं सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं, जैसे कि मैंने ऑर्डिनरी ग्रास को ट्रांसफॉर्म करा, मैं सेम लिंक बाओ की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए तो कर सकता हूँ। चैन लिंक बाओ का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाने लगा। चैन कहता है लिंक बाओ मेरे साथ आओ। लिंक बाओ कहती है मास्टर तुम? चैन कहता है मेरे पास एक टेक्निक है जो मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहता हूँ। लिंक बाओ कहती है मास्टर। चैन कहता है लिंक बाओ मेरे पास एक तरीका है तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने का, लेकिन शुरुआत में ये थोड़ा सा पेनफुल होगा, लेकिन अगर तुम इसे सहन करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, जैसे कि तुम स्वर्ग में जा रही हो। लिंक बाओ के गाल लाल हो गए। वो कहती है कल्टीवेशन इम्प्रूव, पेनफुल और बाद में अच्छा फील होगा मास्टर, तो तुम क्या इसका मतलब डुअल कल्टीवेशन? वो मास्टर हमारी प्रोग्रेस कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो रही। वो मैं ये अभी भी फर्स्ट टाइम, ये अच्छा नहीं है ना? वो क्या है जो मेरा फर्स्ट टाइम है मैं उसे, और फिर वो चैन को अपने हाथ से दूर करने लगी। लिंक बाओ को पूरी शर्म आ रही थी। चैन कहता है डरो मत लिंक बाओ, तो क्या हुआ, ये पहली बार है लेकिन ये बहुत ज्यादा काम करेगा। लिंक बाओ कहती है लेकिन वो अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचने लगी और फिर चिल्लाकर कहती है मैं तैयार हूँ मास्टर, चलो करते हैं। चैन कहता है ठीक है, तुम मेरे डिसाइपल कहने के लिए वर्दी हो, अब तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, समझा? लिंक बाओ कहती है ठीक है। क्या? एक मिनट, जान कैसे जा सकती है डुअल कल्टीवेशन के अंदर मास्टर? चैन लिंक बाओ के सर पर हाथ रख देता है। लिंक बाओ कहती है मास्टर रुको। चैन कहता है ध्यान करो। चैन अपनी डोमेन की पावर यूज करने लगा। चैन कहता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है? लिंक बाओ कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर एनर्जी आ रही है मास्टर, तो तुम बस मेरी प्रैक्टिस में मदद करना चाहते थे। चैन कहता है क्या? और क्या करूंगा, अब ध्यान लगाओ, ध्यान से जो एनर्जी तुम्हारे बॉडी में मैं भेज रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। लिंक बाओ कहती है मास्टर की एनर्जी कितनी ज्यादा बड़ी है और वो मेरे अंदर आ रही है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। चैन सोचने लगा आखिरकार कोई इम्प्रूवमेंट का साइन क्यों नहीं आ रहा, मैं से और ज्यादा हार्डर ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। लिंक बाओ अब जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो कहती है मैं से और सहन नहीं कर सकती। चैन कहता है बस थोड़ी सी देर। चैन और ज्यादा एनर्जी उसके अंदर डालने लगा। लिंक बाओ और जोर से चिल्लाने लगी। वो कहती है मास्टर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मास्टर, वो इसे अब और नहीं सहन कर सकती। चैन सोचने लगा डैम, ये लिंक बाओ की बॉडी एनर्जी के कारण फटने वाली है। चैन कहता है लिंक बाओ बस थोड़ी सी देर और, गोली चल चुकी है और अब वो वापस नहीं आ सकती, बस थोड़ी सी देर और तुम दोबारा से रिबॉर्न हो जाओगी। लिंक बाओ कहती है बस और नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। तभी उसकी पुरानी यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। जब उसके फादर ने उससे कहा क्या तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहती, क्या तुम इतनी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकती? अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो तो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग फिजिक होनी चाहिए। लिंक बाओ सही से खड़े हो। लिंक बाओ द 9 स्वॉर्ड सेक्ट फ्यूचर में तुम्हारे हाथों में आने वाला है। लिंक बाओ अपने मन में कहने लगी क्या मैं मरने वाली हूँ? नहीं, मैं मर नहीं सकती, अभी नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। अभी तक तो मैंने 9 स्वॉर्ड सेक्ट को इनहेरिट भी नहीं करा है, मैं मर नहीं सकती, मैं मर नहीं सकती। और वो एकदम से उसकी एनर्जी बाहर निकलने लगी। वो अपने मन में कहती है कि वो मास्टर के साथ प्रैक्टिस करना चाहती है और वो अभी यहाँ पर कैसे मर सकती है। आसमान में बिजली कड़कने लगी, बहुत सारे काले बादल आ गए। लिंक बाओ हवा में उड़ने लगी और जो ट्रबलेशन वाली बिजली थी लिंक बाओ को लगने के लिए नीचे आ गई, लेकिन चैन के डोमेन की वजह से वो बिजली अंदर नहीं आ पाती। चैन कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं मर गया? तेरी इतनी हिम्मत मेरे होते हुए मेरे डोमेन में आने की कोशिश कर रही है। लिंक बाओ अब कैसा फील हो रहा है? लिंक बाओ कहती है फ्यू मास्टर, मैं जिंदा हूँ, मैं बच गई। चैन अपने मन में कहता है इस कॉन्टिनेंट में टोटल 9 लेवल हैं क्वालिफिकेशन के, और ऐसा कहा जाता है कि उन 9 लेवल के ऊपर भी और 10 लेवल हैं, और मुझे भी नहीं मालूम आखिरकार लिंक बाओ कितने ज्यादा लेवल अपग्रेड हो चुकी है मेरे इस डोमेन के ऑल लिविंग क्रीचर की स्किल की वजह से। और जो बिजली गिर रही थी वो दूर से बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। उसी के कारण वहाँ पर जंगल में जितने भी जानवर थे डर के मारे वहाँ से भाग रहे थे। और वहाँ पर थी एक डीमन किंग होंगी जो नेसेंट सोल राम में है। वो कहती है ये इतनी खतरनाक बिजली इस माउंटेन पर अटैक कर रही है, क्या इस माउंटेन पे जो इमोर्टल ट्रेजर है जो कल रात गिरा था उसकी वजह से ये हो रहा है? वहाँ पर एक और था डीमन किंग टूओबा। ये वो कहता है कितना खतरनाक थंडर स्टॉर्म है ये, अगर ये तुम्हें ये मुझे लग गया तो मुझे डर है कहीं हम मर ना जाएं। तीसरा डीमन किंग कहता है हमें छोड़ो, ये जो माउंटेन है इस बिजली के कारण खाक बन जाएगा, राख भी नहीं बचेगी इसकी, पहले ऑब्जर्व करते हैं आखिरकार क्या होगा। और वहीं दूसरी तरफ लिंक बाओ हवा में उड़ रही थी। चैन कहता है मैंने इस थंडर की पावर को संभाल लिया है और तुम्हारे अंदर डाल रहा हूँ
लिंगबाओ, जाओ और ऑब्जर्व करो इस थंडर ट्रिब्यूलेशन को, जितना ऑब्जर्व किया जा सकता है उतना करो। लिंगबाओ कहती है ठीक है मास्टर। वो वुल्फ डीमन कहती है वो बिजली चली गई, क्या इस प्रकार का थंडर ट्रिब्यूलेशन कोई पास भी कर सकता है? ये तो अनबिलीवेबल है। क्या वहाँ पर कोई है थंडर ट्रिब्यूलेशन के बीच में? ये तो एक यंग गर्ल है, ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो थंडर ट्रिब्यूलेशन कहती है डैम इट, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। याद रखना अगली बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो तीनों जब देखते हैं कि जो थंडर स्टॉर्म है वो चला गया तो वो आगे बढ़ने लगे देखने के लिए आखिरकार क्या हुआ। जब वो पास आते हैं तो वो लिंगबाओ को मेडिटेट करते हुए देख रहे थे, जिसके पास थी एक अजीब सा ऑरा। चैन भी उन्हें देख लेता है। वो डीमन कहने लगते हैं ये कोई स्पिरिट नहीं है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ 18 साल की है और ये यहाँ तक पहुँच गई। ये लड़की के पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है और जब ये और ज्यादा ग्रो करेगी तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। मुझे वो इमोर्टल ट्रेजर नहीं चाहिए, मुझे ये लड़की चाहिए। लिंगबाओ कल्टीवेशन लेवल अप करते जा रही थी और सिस्टम चैन को कई सारे पॉइंट दे रहा था। दूर से वो डीमन कह रहे थे ये लड़की तो एक टॉप टैलेंट है, इसने कैसे इतने ज्यादा खतरनाक टेरिफाइंग थंडरस्टॉर्म को सहन कर लिया और अभी तक ये जिंदा है। ये लड़की जिस किसी के सेक्ट में जाएगी वो सेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उस इमोर्टल ट्रेजर से ये लड़की कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल है। फोक्स डीमन भागते हुए जाती है। वो कहती है वो मेरी फ्यूचर डिसाइपल है और तुम दोनों दफा हो जाओ। तभी बुल डीमन कहता है क्या, और वो फोक्स डीमन की पूंछ पकड़ लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें इतनी बड़ी एडवांटेज कैसे देने दे सकता हूँ, मुझे भी लड़की चाहिए है, वो इमोर्टल ट्रेजर नहीं। फोक्स डीमन कहती है डैम तू एक बुल डीमन है, तू उसे आखिरकार क्या सिखा सकता है? मेरे डायमंड सेक्ट की कल्टीवेशन उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगी, मेरा एंशिएंट फोक्स क्लैन उसके लिए बढ़िया है और परफेक्ट। और वहीं स्नेक डीमन भी अपने मन में कहता है ये एक बहुत बढ़िया चांस है और इस जैसे टॉप टैलेंट कई 100 सालों में एक ही बार आते हैं और मुझे इस चांस को मिस नहीं करना है। डिसाइपल तुम्हारा मास्टर आ रहा है। फोक्स डीमन कहती है तुम स्नेक चुपके से जा रहे हो, वहीं पर रुक जाओ। फोक्स डीमन अपने असली रूप में आ जाती है और स्नेक डीमन पर अटैक कर देती है। स्नेक डीमन कहता है क्या तुम सीरियस हो, आ जाओ फिर। और वो भी अपने स्नेक फॉर्म में आ गया। वो कहता है आ जाओ फाइट करते हैं, तुझसे कौन डरता है, जो जीतेगा वो इसे ले जाएगा, लूजर को कुछ नहीं मिलेगा। फोक्स डीमन स्नेक डीमन पर अटैक करते हुए कहती है मेरे डिसाइपल को पकड़ कर दिखा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तभी बुल डीमन जोर से चिल्लाता है। फोक्स डीमन और स्नेक डीमन दोनों डर गए। फिर बुल डीमन कहता है हम डायरेक्टली जाकर उस लड़की से पूछ सकते हैं कि वो किसका डिसाइपल बनना चाहती है और उसके बाद कोई और बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। और वहीं लिंगबाओ थोड़ी देर बाद जाग जाती है। चैन कहता है लिंगबाओ तुम जाग गई, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? लिंगबाओ कहती है मास्टर मैं। चैन लिंगबाओ के सर पर हाथ रखता है और कहता है हाँ तुम गोल्डन कोर के 3rd लेवल पर पहुंच चुकी हो, बहुत बढ़िया, तुम एक ग्रेट टैलेंट कहने के लायक हो जो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बनाया है अपने हाथों से। ऐसे ही करती रहो और जल्द ही तुम नैनसेंट सोल राम पर पहुंच जाओगी। लिंगबाओ अपने मन में कहती है गोल्डन कोर कल्टीवेशन, इतनी जल्दी? मेरे सेक्ट के एल्डर ही गोल्डन कोर कल्टीवेशन पर हैं और मैं इतनी आसानी से वहां तक पहुंच गई, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? एक मिनट मास्टर, नैनसेंट सोल? क्या आपने कहा कि नैनसेंट सोल? लेकिन मैं अभी तो गोल्डन कोर पर पहुंची हूँ। चैन कहता है ये लो तुम्हारी मेहनत का है, ये तुम्हारा इनाम, इस्तेमाल करो इनको। लिंगबाओ अपने मन में कहती है ये सीन तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। लिंगबाओ कहती है ये तो ली जाओ की अंगूठी है मास्टर, इसके अंदर जो कल्टीवेशन रिसोर्सेज हैं वो हमारे 9 सोर्ड सेक्ट के आधे रिसोर्सेज के बराबर हैं और आप ये मुझे दे रहे हैं। चैन कहता है ऑफ कोर्स मुझे ये चीज पसंद नहीं। फिर वो अपने मन में कहता है किसने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता, लेकिन जब तक मैं इस इनविजिबल डोमेन में रहूंगा मैं एक भगवान हूँ और मैं इन कल्टीवेशन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अभी जो मेरा गोल है वो इस डोमेन को इस पूरे पहाड़ जितना बड़ा करना है और ये 800 फील्ड वैल्यू पॉइंट काफी नहीं है। तभी कोई कहता है वो रही लड़की, देखो वहां पर। चैन और लिंगबाओ पीछे मुड़कर देखने लगे आखिरकार ये आवाज किसकी है। लिंगबाओ कहती है ये तो डीमंस है। बुल डीमन कहता है मेरा जो होने वाला डिसाइपल है उसकी आंखें कितनी तेज है, मैं हूँ टूबा ये और मैं हूँ फर्स्ट बोर्न डीमन किंग और ये है 3 गोल्डन पैलेट्स ग्रेट डेमन बॉडी के। अगर तुम मुझे अपना मास्टर बनाओगी तो ये तीनों गोल्डन पैलेट्स मैं तुम्हें गिफ्ट में दूंगा। वो बुल डीमन अपने मन में सोच रहा था इन्हें खाने के बाद कोई भी आसानी से नैनसेंट सोल राम पर पहुंच सकता है और कोई भी इस टेम्पटेशन को मना नहीं कर सकता। तब स्नेक डीमन आकर बुल डीमन को धक्का मार देता है। वो कहता है ये है स्नेक यूनिवर्स नैनसेंट सोल राम का और ये तुम्हें दे रहा है बस 3 गोल्डन पिल। आखिरकार ये मेरे इमोर्टल फ्रूट से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? द इमोर्टल फ्रूट ऑफ यूथ, इस एक को बनने में हजारों साल लगे हैं और 10,000 सालों से ज्यादा इसे बड़े होने में। इस एक को खाने के बाद तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगी और ये इस लोअर वर्ल्ड में बस एक ही है और अगर तुम मेरा डिसाइपल बनोगी तो मैं तुम्हें इस जैसे इमोर्टल ट्रेजर बहुत दूंगा। लिंगबाओ कहती है इमोर्टल फ्रूट सुनने में अच्छा
ऐसा लग रहा है अगर तुम और ऐड करोगे तो। चैन का पीछा खड़े खड़े मुंह फट जाता है। वो अपने मन में सोचता है क्या यह इमोर्टल फ्रूट है जिसके बारे में वो ओल्ड मैन कहा रहा था कि इसे खाने के बाद किसी की फिजिक चेंज हो सकती है। लिंग बाओ को तो देखो, जैसे उसने उसे देखा उसके मुंह में पानी टपकने लगा। लेकिन एक बार इसके बारे में सोचो तो, अगर इसे खाने के बाद मैं हमेशा के लिए जवान रह सकता हूँ तो इसके बारे में सोचना बुरा नहीं। अब मैं क्या करूँ, मैं इसका मास्टर हूँ। स्नेक डेमन अपने मन में कहता है मैं इस फ्रूट को होंगफी को देना चाहता था, लेकिन अगर इसके बदले में मुझे एक बहुत ज्यादा बढ़िया टॉप टियर डिसाइपल मिल रहा है तो ये सौदा बढ़िया होगा। तभी फॉक्स डीमन हंसने लगी और वो कहती है कि ये होंगफी भी नंसल सोन राइम के अंदर है। मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन अगर तुम मेरी डिसाइपल बनोगी तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी अपनी एक राइटियस डॉटर बनाकर। फिर तुम बन जाओगी यंग ओनर मेरे सेलेस्टियल डेमन एंशिएंट फोक्स सेक्ट की, और हमारे सेक्ट की पावर से तुम अचीव कर सकती हो इमोर्टैलिटी। ये बात सुनने के बाद स्नेक डीमन और बुल डीमन के मुंह फट गए। वो दोनों अपने मन में सोचने लगे एक चांस इमोर्टल बनने का, और इसके सामने तो मेरा गिफ्ट कुछ भी नहीं है। ये फॉक्स डीमन कितने ज्यादा चालाक है। फॉक्स डीमन अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहती है कम ऑन अच्छी बच्ची, मुझे फॉलो करो। वो अपने चार्म का इस्तेमाल करने लगी। तभी लिंग बाओ कहती है नहीं। उन तीनों के होश उड़ गए जैसे उनकी आत्मा निकल गई। वो तीनों कहते हैं क्यों? लिंग बाओ एटीट्यूड में कहती है कोई रीजन नहीं है, मेरे पास पहले एक मास्टर है, मैं अपने मास्टर को फॉलो करूंगी। इमोर्टल बनना छोड़ो, मैं तो आसानी से एक भगवान भी बन सकती हूँ, मेरे मास्टर बेस्ट हैं। चैन ये सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। फॉक्स डीमन कहती है तुम्हारा मास्टर कौन है? चैन कहता है वो मैं हूँ। फॉक्स डीमन चिल्लाकर कहती है तू तो एक मच्छर है जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, तो ये तेरा मास्टर कैसे हो गया? चैन कुछ कहता नहीं है। फॉक्स डीमन कहती है तू कुछ कह क्यों नहीं रहा? तेरे कुछ ना कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। तुझे क्या अभी भी लगता है कि तू इस लड़की का मास्टर है? एक मेयर मॉर्टल, एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर का मास्टर है। तू इस छोटी लड़की का फायदा उठा रहा है, इसको धोखा दे दिया तूने धोखे से फंसाया है। स्नेक डीमन कहता है ये तो बस एक मच्छर है, मार दो इसे मारने के बाद हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं कि कौन इस लड़की का मास्टर बनेगा। बुल डीमन अपनी पावर छोड़ने लगा और वो कहता है तुझे लगता है कि तू क्वालिफाइड है इसका मास्टर बनने के लिए, तो मुझे दिखा कि तेरे पास इतनी एबिलिटी है भी या नहीं। लिंग बाओ कहती है मास्टर कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, और उनके बिना जहाँ पर मैं अभी पहुंची हूँ वहाँ पर कभी पहुंच नहीं पाती। चैन कहता है आजा मैं तो देखूं डीमन किंग की पावर। बुल डीमन गुस्से में चैन की तरफ बढ़ा। वो कहता है मेरी तो एक उंगली ही तेरे लिए काफी है तुझे राख बनाने के लिए। स्नेक डीमन अपने मन में कहता है ये बुल डीमन जितना दिखता है उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और फॉक्स डीमन अपने मन में सोचती है डैम इट, इस बुल डीमन की वजह से मेरी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई अपने डिसाइपल के सामने अपनी पावर को दिखाने की। बुल डीमन अपना अटैक चैन पर कर देता है, लेकिन चैन को कुछ नहीं हुआ। बुल डीमन शॉक हो गया। फॉक्स डीमन स्नेक डीमन के होश उड़ गए। चैन कहता है ए बुल डीमन क्या तूने आज कुछ खाया नहीं? मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। आया बड़ा मुझे मारने वाला, ऐसे तो तुझसे मच्छर भी नहीं मरेगा। और इसके बारे में क्या ख्याल है कि मैं बाकी दो डीमनों को टेस्ट करूं? चैन स्माइल करने लगा और अपने उंगली से एक वार करता है बुल डीमन पर, जिसकी वजह से बुल डीमन की पीठ से खून निकलने लगा। स्नेक डीमन अपने मन में सोच रहा था एक उंगली, बस एक उंगली, क्या यह पागल हो गया है? ये बुल डीमन की बॉडी मोस्ट पावरफुल डीमन बॉडी है। और वहीं फॉक्स डीमन अपने मन में कहती है ये जो मेरे सामने खड़ा है इसकी कल्टीवेशन मुझसे भी ज्यादा है, और उसने अभी जो वार करा है जैसे कि किसी लोहे की प्लेट पर मारा हो। चैन कहता है ऐसा लगता है कि अब ये मुझे और टेस्ट नहीं कर सकता, और मुझे भी नहीं मालूम कि तुम दोनों मुझे अब ट्राई करना चाहते हो। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं अब क्वालिफाइड हूँ इसका मास्टर होने के लिए? फॉक्स डीमन और स्नेक डीमन अपने घुटनों पर आ गए। स्नेक डीमन कहता है सीनियर आप तो मजाक कर रहे हैं ना, आप तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है इसका मास्टर होने के लिए, लेकिन वो हम है जो क्वालिफाइड नहीं है। फॉक्स डीमन भी हाँ कर रही थी। स्नेक डीमन कहता है सीनियर को डिस्टर्ब करना हमारी गलती है, और ये इमोर्टल फ्रूट हम तोहफे में सीनियर को देना चाहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चैन अपने मन में सोचता है ये स्नेक डीमन बहुत ज्यादा चालाक है, और अभी मेरे पास कोई और चेले नहीं है, तो क्यों ना मैं इन तीनों डीमनों को ले लूं। स्नेक डीमन अपने मन में सोच रहा था ये सीनियर कुछ कह क्यों नहीं रहा है, क्या यह हमें मारने वाला है? फिर चैन उसके हाथ से वो फ्रूट ले लेता है। चैन कहता है ये इमोर्टल फ्रूट तुम्हें कहाँ से मिला? स्नेक डीमन कहता है सीनियर ये इमोर्टल फ्रूट मुझे मिला है एंशिएंट ब्रोंज माउंटेन से, जिसे 3000 साल पहले एंसेस्टर गोल्डन पाइथन सेक्ट के लोगों ने छोड़ दिया था, और वो जो हमारे इमोर्टल हैं अपर राम से आए थे फेस रिसाइडिंग इमोर्टल ट्री को लेने के लिए, और तब उन्हें ये फ्रूट मिला, और जो अभी आपके हाथ में है। इसके अलावा इस लोअर वर्ल्ड में कोई ऐसा इमोर्टल फ्रूट नहीं है। चैन कहता है एंशिएंट ब्रोंज माउंटेन। चैन अपने मन में सोचता है लोंगेविटी सेक्ट वो भी फेंगजोउ में है, लेकिन ये एंशिएंट ब्रोंज माउंटेन और वो लाइफ फॉरबिडन एरिया, मुझे नहीं मालूम था कि कई सारी चीजें हैं जो अपर वर्ल्ड में से इस वर्ल्ड में आकर छुपाई गई हैं। स्नेक डीमन सोचता है सीनियर ने फ्रूट को तो एक्सेप्ट कर लिया है, और इन्हें मालूम है कि गोल्डन पाइथन सेक्ट में गॉड्स हैं,
और अगर इनकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी एक गॉड की है तो ये हमारी जिंदगी को तो छोड़ देंगे, है ना। पीछे लिंग बाओ के मुंह में से पानी नीचे टपकने लगा और चैन पीछे मुड़कर देखता है ये कैसी आवाज है। तो वो लिंग बाओ को देखता है, वो कहता है ये लो खा लो, लेकिन इसका जो बीज है वो मेरे लिए छोड़ देना। लिंग बाओ खुश हो गई, वो कहती है थैंक यू मास्टर। चैन अपने मन में सोचता है जैसा कि उस ओल्ड मैन ने मुझसे कहा था वो सच है, ये इमोर्टल फ्रूट किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी को इमोर्टल बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लिंग बाओ फटाफट उस फ्रूट को खा लेती है और उसका बीज मास्टर को दे देती है। चैन उस फ्रूट को लेता है और नीचे जमीन पर फेंक देता है। स्नेक डीमन कहता है सीनियर ये इमोर्टल फ्रूट है जो इमोर्टल ट्री से उगा है और वो सिर्फ अपर राम में ही उगता है, इसके लिए ग्रोथ एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और चाहे ये ट्रेजर लैंड है लेकिन फिर भी ये इमोर्टल ट्री के लिए सूटेबल जगह नहीं है। फोक्स डीमन भी अपने मन में कहती है ये सही कह रहा है, ये एक इमोर्टल ट्री है, आखिरकार यहाँ पर बस ऐसे गड्ढा खोदकर उगाने में ऐसे थोड़ी उग जाएगा ये। एकदम से वहाँ पर रोशनी ही रोशनी होने लगी और एकदम से जो बीज चैन ने फेंका था उसमें से एक बहुत ज्यादा बड़ा पौधा आ गया और फिर एक बहुत ज्यादा बड़ा पेड़। चैन कहता है मैं तरबूज उगाने के लिए तरबूज के बीज फेंकता हूँ, मटर के लिए मटर के और एक इमोर्टल ट्री के लिए इमोर्टल फ्रूट के। फोक्स डीमन कहती है जोकर तो हम ही हैं, हमें गलत सोच रहे थे। चैन कहता है लेकिन एक इमोर्टल फ्रूट काफी नहीं है, जो तुमने क्राइम करा है मेरी जगह पर घुसकर तुमने मुझे ऑफेंड करा है। मैं तुम लोगों का क्या करूं अब। ये सुनने के बाद उन तीनों के पसीने छूटने लगे, उन तीनों की हालत खराब हो गई। वो तीनों अब घुटनों पर आकर जोर जोर से रोने लगे। एक कहता है सीनियर ये हमारी गलती है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम कोई भी पनिशमेंट के लिए तैयार हैं। सीनियर प्लीज हमें एक मौका दीजिए, मैं भी। चैन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मुझे अपने आप को सबमिट कर दो या फिर मारे जाओ, इसके बारे में अच्छे से सोच लो। लेकिन अपने मन में चैन सोच रहा था वो तो अच्छा हुआ मैं एक्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। तभी बुल डीमन कहता है मैं 2/A अपने आप को सीनियर को सबमिट करता हूँ और सीनियर को ही सर्व करूंगा। और फोक्स डीमन और स्नेक डीमन भी यही कहते हैं। चैन कहता है बहुत बढ़िया, और अब फ्यूचर में तुम मुझे मास्टर कहोगे और चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा और ये रहा एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे मास्टर की तरफ से। स्नेक डीमन कहने लगा मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव हो रही है, ये कैसे हो सकता है, मेरी कल्टीवेशन ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, ये कैसे इंप्रूव हो रही है। वो दोनों भी कहने लगे हाँ मुझे भी। तभी टर्बुलेशन क्लाउड आ जाते हैं और वो बिजली कहती है क्या फिर से तूने पहले ही एक बंदे का फेट चेंज कर दिया है और तेरी इतनी हिम्मत एक ही बार में 3 लोगों का करने की कोशिश कर रहा है, अब की बार मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, यू सन ऑफ अ बिच, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। वो डीमन कहने लगते हैं आखिरकार ये थंडर टर्बुलेशन इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है, ये आ रही है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, मैं इसे रोक नहीं सकता। चैन कहता है डरो मत, मैं हूं ना। वो थंडर टर्बुलेशन आती है लेकिन चैन के डोमेन में आते ही चैन उसे कंट्रोल करने लगा और वो थंडर टर्बुलेशन उन तीनों डीमन के अंदर जाने लगी। वो कहने लगते हैं वो ये जो थंडर टर्बुलेशन है इसकी पावर मुझे इंप्रूव कर रही है, मेरी इंजरी ठीक होने लगी। थंडर टर्बुलेशन चैन को गाली देती है और कहती है तू बस इंतजार कर मेरे लिए, अगली बार मैं तुझे खत्म कर दूंगी। वो तीनों डीमन हवा में उड़ रहे थे जैसे कि लिंग बाओ थी।